हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जम्मू कश्मीर के पास समुद्र का किनारा होता, कर्नाटक का बॉर्डर अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर से लगता, उड़ीसा में बर्फबारी होती और ऑस्ट्रेलिया से कंगारू आसानी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ सकते। ये सभी इम्पॉसिबल सी चीजें आज पॉसिबल होती अगर करोड़ों साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कभी टूटा ना होता और भारत आज भी पेंजिया का हिस्सा होता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता तो भारत कैसा होता। इसलिए दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में हम जानेंगे कौन कौन से देश भारत के पड़ोसी होते, भारत का क्लाइमेट कैसा होता और ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर आज के तरह 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, जिसके चारों तरफ एक महासागर पैथालासा था। पेंजिया लगभग 335 मिलियन साल पहले बना था और वो 160 मिलियन साल तक रहा। और आज से लगभग 175 मिलियन साल पहले पेंजिया के टूटने की शुरुआत हुई, जिससे आज के 7 कॉन्टिनेंट्स बने। वैसे पृथ्वी के 3.5 बिलियन साल के जीवन काल के दौरान कई सारे सुपर कॉन्टिनेंट्स बने और टूटे हैं, जिसमें पेंजिया सबसे नया सुपर कॉन्टिनेंट है। यानी पेंजिया के बाद अभी तक कोई दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट नहीं बना है। लेकिन ये सब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पता कैसे चला? तो दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने यह थ्योरी पेश की कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न कोस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट के साथ परफेक्टली फिट होता है। और इसी तरह मेडागास्कर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका के साथ और एंटार्क्टिका भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के साथ फिट हो सकता है। और फिर यहीं से टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉन्सेप्ट की खोज हुई। इसके अलावा साइंटिस्ट को कुछ फिजिकल सबूत मिले, जैसे कि एक ही प्रजाति के डायनासोर्स और प्लांट्स के फॉसिल्स अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। इसका मतलब ये सभी लैंड मासेस किसी न किसी समय पर एक दूसरे से जुड़े हुए ही थे, जिसकी वजह से यहाँ एक समान वाइल्ड लाइफ थी। इसके बाद साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन नाम की एक बुक पब्लिश की, जिसमें प्लेट्स, टेक्टोनिक और सुपर कॉन्टिनेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझाया गया। वैसे हमारे पास पेंजिया का कोई एक्यूरेट मैप तो नहीं है, लेकिन कॉन्टिनेंट के लैंड मासेस के आधार पर साइंटिस्ट ने एक अप्रोक्सीमेट मैप तैयार किया है। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर साउथ पोल तक फैला हुआ था। ये सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेजिया और गोंडवाना लैंड से जुड़कर बना था। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका थे। वहीं लॉरेजिया में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट थे और इन दोनों के बीच इक्वेटर के पास टैथिस ओशन था। दोस्तों, भारत की पोजीशन पेंजिया में काफी अलग थी। उस समय भारत साउदर्न हेमिस्फीयर में था। हालांकि भारत इक्वेटर के बहुत दूर नहीं था, इसलिए टेम्परेचर और क्लाइमेट में आज की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। उस समय पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आज की तुलना में 5 गुना ज्यादा थी, जिसके कारण एवरेज टेम्परेचर आज की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिससे उस समय पृथ्वी के पोल्स पर भी ग्लेशियर्स नहीं थे और आर्कटिक और नॉर्थ पोल पर मिले प्लांट्स के फॉसिल से कई सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स के फॉसिल्स भी मिले हैं। यानी तब पोल्स पर भी ट्रॉपिकल प्लांट्स उगते थे और उस समय पृथ्वी पर माउंटेन्स के अलावा कहीं और ग्लेशियर्स या बर्फ पाए जाने के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब दुनिया के देशों में आज जैसे हालात हैं वैसे पेंजिया के समय पर नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि आज के सभी देशों की फिजिकल बाउंड्री आज भी वैसे ही होती जैसे पेंजिया के समय थी, तो क्या होता, कैसा होता भारत? दोस्तों, पेंजिया में भारत ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड था। सिर्फ नॉर्थ के जम्मू कश्मीर का कुछ भाग ही टैथिस सी से जुड़ा हुआ था। और जैसे कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया से अलग था और अफ्रीका से जुड़ा था, इसलिए तब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तिब्बत भी इंडिया के साथ ही जुड़े थे। पेंजिया में भारत के बॉर्डर पाकिस्तान, सोमालिया, मेडागास्कर, श्रीलंका, एंटार्क्टिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल और तिब्बत के साथ होते। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग था और वो यमन और ओमान के साथ जुड़ा हुआ था। भारत के नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ भाग भारत से काफी दूर यूरेशिया से कनेक्टेड था। और जैसा कि हम सभी को पता है, हिमालय का जन्म तब हुआ था जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई थी। यानी पेंजिया में हिमालय नहीं था और तब
नेपाल, भूटान और नॉर्दर्न इंडिया पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी इलाके थे। इसका मतलब तब कोई हिमालयन नदियां भी नहीं थीं, जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हालांकि भारत की अन्य नदियां जैसे कि गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी शायद होते। पेंजिया में भारत ट्रॉपिकल इलाके के काफी करीब था, इसलिए यहाँ काफी अच्छी बारिश होती और यहाँ घने जंगल भी होते, आज के अमेज़न जंगलों की तरह। यहाँ तक कि उस समय एंटार्क्टिका में भी जंगल थे, लेकिन तब साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया साउथ पोल के करीब थे और वो एंटार्क्टिका से भी कनेक्टेड थे, और इसलिए यहाँ शायद विंटर्स में स्नोफॉल होता। नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया का क्लाइमेट साउथ इंडिया की तुलना में गर्म होता, क्योंकि वो इक्वेटर के करीब थे। तब शायद तिब्बत एक अलग देश होता और चाइना और इंडिया का कोई कनेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होते। गुजरात का बॉर्डर सोमालिया से लगता। इसके अलावा मेडागास्कर का बॉर्डर भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से लगता। दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और मेडागास्कर दोनों एक साथ ही पेंजिया से अलग हुए थे। फिर आज से करीब 88 मिलियन साल पहले मेडागास्कर इंडिया से अलग हो गया और मेडागास्कर अफ्रीकन प्लेट के साथ लॉक हो गया, जबकि इंडियन प्लेट तेजी से नॉर्थ की ओर बढ़कर यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गई। यानी मेडागास्कर पिछले 88 मिलियन सालों से आइसोलेटेड है, इसलिए यहाँ काफी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स पनपे हैं। यहाँ तक कि मेडागास्कर की 90% वाइल्ड लाइफ मेडागास्कर के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। दोस्तों, इसके अलावा केरला का बॉर्डर श्रीलंका से लगता। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर एंटार्क्टिका से लगते और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर रखता। श्रीलंका, जो आज चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, वो लैंड लॉक्ड होता। यहाँ तक कि बांग्लादेश भी लैंड लॉक्ड होता। तो दोस्तों, अगर कंक्लूजन निकालें तो मतलब आज भारत के जिन राज्यों के पास कोस्ट लाइन है, उनमें से किसी के पास पेंजिया में कोस्ट लाइन नहीं होती। भारत के सभी पहाड़ी राज्य काफी हद तक मैदानी होते। नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट आज के साउथ इंडिया जैसा होता, जबकि साउथ इंडिया का क्लाइमेट आज के नॉर्थ इंडिया जैसा होता। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा भारत ऑलमोस्ट लैंड लॉक्ड होता। भारत के पास काफी छोटी कोस्ट लाइन होती, और वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास। भारत और एंटार्क्टिका, जो आज करीबन 11,800 किलोमीटर दूर हैं, वो पेंजिया में पड़ोसी होते और उनके बीच काफी लंबा बॉर्डर होता। मतलब दोस्तों, सब कुछ आज के समय से बिल्कुल अलग होता। दोस्तों, आपका राज्य पेंजिया में किस स्थान पर होता, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।